एकदम हमारा रेस्टोरेंट सबसे बेस्ट होने वाला। ओके बाय। हाँ हाँ जरूर। हम वो वुमन एम्पावरमेंट। हाँ वुमन एम्पावरमेंट हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। थैंक यू। ठीक है, जय श्री कृष्ण। कॉफी सर आपका साइन चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। वैसे तुमने जो कहा वो सिर्फ मुक्कू को बहलाने के लिए कह रही थी या तुम सच में कंपटीशन करोगी? दोनों बातें सही है। मतलब कंपटीशन करोगी? अब दोनों एक ही काम कर रहे हैं तो कंपटीशन तो होगा ही। लोग या तो अपने होते हैं या पराए, दोस्त होते हैं या दुश्मन, साथ होते हैं या अलग। हम सब कुछ हैं, साथ रह के भी अलग थे और अलग होके भी साथ हैं। याद है हम लोग कैसे थे? अब से बिल्कुल अलग। मैं तो अब से बहुत 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 अलग थी, पर आप बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। अरे नहीं, पहले थोड़ा ज्यादा एटीट्यूड था। तो अब नहीं है? वो तो है, था और रहेगा भी। बोलो। वो पिक्चर बनने से पहले वो कहानी लिखते हैं, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्क्रीन प्ले। बराबर। वो कान्हा जी सबसे बेस्ट लिखते हैं, इसलिए तो जो असली जिंदगी में होता है वो पिक्चर बनाने वाले कभी सोच भी नहीं सकते, दिखा भी नहीं सकते। अब किसने सोचा था कि 26 साल पहले कॉलेज में जिस अनुज को मैं जानती तक नहीं थी, उसी से खैर जो भी है, मतलब पहले वो मेरी जिंदगी में आए और फिर उनकी मुक्कू। तो एक टाइम था जब मैं अनुज का नाम सुन के जेलस फील करता था। और फिर आप ही ने खुद मुझसे कहा कि तुम। खैर जो भी है। इतने बड़े बिजनेस में अगर मुक्कू ने 50 लाख ले भी लिए तो क्या नुकसान हो गया? क्या गलत कर दिया उसने? मुझे वनराज पे यकीन नहीं है तो मुझे वनराज से सवाल करना चाहिए था। मैंने मुक्कू से सवाल क्यों किया? क्यों किया मैंने उससे सवाल? क्यों किया? मेरी गलती है। It's my mistake. ये सब मुक्कू का है। वो ऐसा एक तो क्या 10 बिजनेस शुरू करे, जिसके साथ करना है करे। अब मैं उसे नहीं रोकूंगा। नहीं, It's my mistake. क्यों किया मैंने? मेरी गलती है। आज क्रिसमस ईव है, मुक्कू का सबसे पसंदीदा फेस्टिवल। That's it. आज क्रिसमस ईव के दिन मैं उसे ऐसा गिफ्ट दूंगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। मुक्कू की जिंदगी का सबसे अच्छा गिफ्ट होगा ये। Yes, best gift ever. कभी कभी तो ऐसे लगता है जैसे मैं और तुम कॉलेज के दोस्त थे जिनकी कभी आपस में पटती नहीं थी, फिर जब कई सालों बाद मिले तो लगा कि यार इतने बुरे भी नहीं थे। तभी तो आज मैं तुमसे कहता हूं कि अनुज से अपने दिल की बात कहो और तुम मेरी और काव्या की फिक्र करती हो। एक बात कहूं, कभी कभी जब मुड़ के पीछे देखती हूँ कि जिंदगी में मैं कहां से कहां आ गई, तो 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन अपने आप पे से बहुत गर्व होता है। वो पहचान
ऑनलाइन पैसे खरीद के नहीं मिलती। बहुत सारे आंसू, लड़ाई झगड़े, उम्मीदें, सपनों का टूटना, हिम्मत, इन सबको जोड़ो और साथ में कान्हा जी की थोड़ी कृपा मिला लो, तब जाके पहचान बनती है। तुमने बहुत लंबा सफर तय किया है और इस सफर में मैं हमेशा हर मोड़ पे तुम्हारे साथ था। कभी रास्ता रोकते हुए तो कभी तुम्हारे लिए रास्ता बनाते हो। एक मिनट, आपने बस मुझसे एक ही बार कहा था कि जाके अनुज से अपने मन की बात मैं कह दूं। उसके अलावा आपने कोई रास्ता वास्ता नहीं बनाया, तो फालतू में ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं। हमारा रिश्ता डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है, कुछ अलग है, अजीब है ना? पर जैसा भी है हमारा है, और कान्हा जी की बड़ी कृपा है कि हमारे बीच रिश्ता बदलता रहा है, पर रहा जरूर है हमेशा। तभी तो हम लोग आज साथ बैठ के अपनी पुरानी गलतियों पे हंस रहे हैं। जिंदगी ऐसा मौका बहुत कम लोगों को देती है, और उससे भी कम लोग ये मौका लेते हैं। वरना अगर कोई भी एक चीज बुरी हो गई जिंदगी में तो लोग उस याद का करेले का अचार बना के जिंदगी भर रख लेते हैं। जिंदगी हर एक की थाली में करेले का अचार परोसती है, और उसे रोज खाना न खाना ये हमारी मर्जी होती है। करेक्ट, मुझे तो करेला वैसे भी पसंद नहीं। खबर है। इसलिए तो हमारे रास्ते अब भी जुड़े हुए हैं, पर उलझे नहीं है। थैंक गॉड। वैसे मैं जानता हूं कि अनुज को मेरे और मालविका के साथ में काम करने से परेशानी है, पर मुझे और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ काम में है। मैंने भी अनुज से यही कहा कि आप में 1000 बुराइयां सही, पर इस मामले में आप बुरे नहीं हैं। थैंक यू। अरे ये तुम मेरी तारीफ कर रही हो या इंसल्ट? कौन सी 1000 बुराइयां हैं मेरे में? घमंड, गुस्सा, जिद, अपने आगे किसी और को कुछ नहीं समझना। बस समझ गया। अच्छा, अनुज को परेशानी है, पर आप उनकी इस परेशानी को सही साबित मत होने दीजिएगा। उन्हें शिकायत का मौका मत दीजिएगा। डोंट वरी। मैम, आपको अनु सर बुला रहे हैं, एंड सर आपको मालिका मैम बुला रही हैं। ये पेन ले लो अपना। ऑल द बेस्ट। टू यू टू। अच्छा सुनो, बिजनेस में ना वनिका इज द बेस्ट। देखेंगे। क्या है ये? इनविटेशन। ये क्रिसमस पार्टी? अरे वाह! बच्चे जब स्कूल में थे तब घर आके बताते थे कि उनकी क्रिसमस पार्टी ऐसी थी वैसी थी, पर मैं कभी भी क्रिसमस पार्टी में नहीं गई हूँ, ना ही देखी है। तुम आज तक कभी क्रिसमस पार्टी में गई नहीं हो? ऑसम! इसका मतलब ये है कि तुम्हारी पहली क्रिसमस पार्टी का क्रेडिट मैं लेने वाली हूँ। हाँ, मेरी पहली क्रिसमस पार्टी बहुत ही मैजिकल थी। मैं 5 साल की थी। जी के भाई और मम्मी पापा। मैं रोज रात को सोने से पहले वो पार्टी याद करती हूँ। That warmth, that feeling। रोज अपने मम्मी पापा का चेहरा याद करने की कोशिश करती हूँ। जिस दिन मुझे वो चेहरा याद आ जाता है ना, उस दिन खुशी खुशी सो जाती हूँ, और जिस दिन वो चेहरा याद नहीं आता है, उस दिन रोकर सो जाती हूँ। एनीवे, जो पार्टी है वो राज के घर पर है। आप तीनों इनवाइटेड हो। प्लीज डोंट बी लेट, ओके? तुम वहाँ खुश हो? बहुत।
आगे का पता नहीं, लेकिन अभी तो मुझे बहुत मजे आ रहे हैं। और उस घर में कुछ तो स्पेशल बात है ना कि तुम भी डिवोर्स के बाद वहां पर आती जाती रहती हो, है ना? यूजुअली लोग डिवोर्स के बाद उस एरिया में क्या, उस सिटी में भी रहना पसंद नहीं करते। मुझे बहुत अच्छा लगा कि डिवोर्स के बाद भी तुम अपने फैमिली के साथ जुड़ी हुई हो। अच्छा ओके, अब मैं चलती हूँ। तुम्हें पता नहीं होगा पर पार्टी अरेंज करने में ना बहुत मेहनत लगती है। हंस क्या रही हो, सच में लगती है। ठीक है। ओके बाय। अरे उठो उठो अयो उठो। लगी तो नहीं? ठीक हो? तुम गिरी कैसे? ऐसे नो एक्चुअली ये लेस नहीं बांधी थी ना, इसलिए। अरे पर तू लेस बांधना कब सीखेगी मुक्कू? मुझे लेस बांधना आता है पर बस बांधती नहीं हूँ। वैसे ये वाले भी बांध दो ताकि मैं सही सलामत घर पहुंच जाऊँ। ड्राइवर को बोलता हूँ तुझे घर। बिल्कुल भी नहीं, मैं नंदिनी की साइकिल लेकर आई हूँ, उसी में घर जाऊंगी। साइकिल? ओके ओके, शाम को मिलते हैं। ओह, मुझे पाखी कह रही थी कि तुम कैरेट केक बहुत अच्छी बनाती हो, तो प्लीज बनाकर लेकर आना। हाँ ठीक है। थैंक यू। ओके बाय, शाम को मिलते हैं। हैव फन। आज मैं अपनी मुक्कू को आज तक का बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट दूंगा। एक मिनट भाई, तुम तो हमेशा से सिंगल थे और अनु अब तो तुम भी सिंगल हो, तो फिर शादी के लिए प्रपोज क्यों नहीं किया? मैं होती तो कब का कर लिया होता। ये पागल है पूरी। हाँ सुनो सुनो सुनो, सांता क्लॉस मैं बनूंगा। जीजा जी, नहीं 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 नहीं, सांता क्लॉस तो मैं ही बनूंगा। हाँ ना, मैं बनूंगा। सांता क्लॉस तो मैं ही बनूंगा और हाल में बनूंगा, मेरे अलावा कोई नहीं बनेगा। एक्सक्यूज मी जीजा जी, मुझे क्या बनना है? सेंटा क्लॉज मामा बडी। आई नो, मैंने रिमेम्बर है। मामा जी आप ना रहने दीजिए, क्योंकि अगर आप सांता बनेंगे आप हमारे गिफ्ट जाकर बाहर पड़ोसियों में बांट के आ जाएंगे। He's right. मैं हाथ में लिख के रखूंगा, लेकिन सांता क्लॉज तो मैं ही बनूंगा। देख मेरे यादों की बारात, आज तक मैंने तेरी हर जीत मानी है, लेकिन आज नहीं मानूंगा। सांता क्लॉज मैं ही बनूंगा। मैंने बहुत सारे सांता क्लॉज देखे हैं, मुझे एक्सपीरियंस है। अरे इतना ही तो करना होता है, इसमें एक्सपीरियंस का। यही तो नहीं हो करना है। हो एक काम करिए, आप दोनों सांता क्लॉज बन जाइए। हाँ, और वैसे भी कोई रूल थोड़ी होता है कि एक ही सांता हो सकता है, आप दोनों सांता बन सकते हैं। हाँ, और दो सांता रहेंगे तो हमें गिफ्ट्स भी दो मिलेंगे। जीजा जी, मैं आपसे अच्छा सांता बनूंगा। देखते हैं। देखते हैं, देख लेना। मेरा पल्लू छोड़। ऐसे कैसे? छोड़ मेरा पल्लू छोड़। मैं नहीं छोड़ूंगी आपका पल्लू। बहाना, मेरा पल्लू छोड़। नहीं छोड़ूंगी, पहले क्रिसमस ट्री डेकोरेट करो। अरे मैं क्यों करूं? यहाँ और लोग हैं ना, वो कर लेंगे। क्रिसमस ट्री तो तुम्हें ही डेकोरेट करना पड़ेगा लीला डार्लिंग। डार्लिंग? मैं तेरी डार्लिंग कैसे हो गई? मैं सिर्फ मेरे पति की डार्लिंग हूँ। डार्लिंग मतलब प्यारी, और प्यारी तो आप हो, इसलिए डार्लिंग। हाँ, प्यारी तो मैं हूँ। हाँ, दीदी इतना झूठ क्यों बोल रही हो? चुप कर भाई लोग। प्लीज क्रिसमस ट्री डेकोरेट कर लो ना। नहीं, घर के सारे लोग करते हैं, आप साथ में करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। पहले मेरा पल्लू छोड़। नहीं छोड़, नहीं छोड़, नहीं। ठीक है, आप एक काम करो, आप ना बस एक चीज लगा दो। पहले पल्लू छोड़। ओके चलो बोलो क्या करना है। ओके ओके, बताती हूँ। पहले ये टांगो। हो गया, चलो। एक और वहाँ। आज तो ऐसा कैरोट केक बनाऊंगी कि गाजर को भी अपने आप पिक कर होगा। तुम तो हमेशा से सिंगल थे और अनु अब तो तुम भी सिंगल हो,
तो फिर शादी के लिए प्रपोज क्यों नहीं किया? बस कर अनु, इतना शर्माएगी तो काजल जैसी लाल हो जाएगी। देखा बा, क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करने में इतना मजा आ रहा है, सोचिए क्रिसमस पार्टी में कितना आएगा। बिल्कुल सही कहा। त्योहार मतलब खुशियाँ, और खुशियाँ कभी पराई नहीं होती। त्योहार किसी एक का नहीं, सबका होना चाहिए। होता है, इस देश में बिजली, पानी, महंगाई से सब परेशान है, सबके दुख एक है। तो फिर सुख अलग अलग क्यों है? खुशियाँ अलग अलग क्यों है? खुशियाँ भी एक होनी चाहिए। क्रिसमस पे सिर्फ जॉन का हक क्यों होता है? जन्माष्टमी पे सिर्फ हसमुख की क्यों पूजा करे? ईद पे अब्दुल्ली अकेला सेवैया क्यों खाए? गुरुपुरब सिंह साहब अकेले क्यों मनाए? ये देश एक परिवार है, और परिवार में सब कुछ सबका होता है। बड़े बदनसीब होते हैं लोग जिसके इतने बड़े बड़े घर होने के बावजूद अपने अपने कमरों में बंद रहते हैं। अगर घर को घर बनाना है तो सबको अपने अपने दरवाजे खोलने ही पड़ेंगे। इसलिए आप इतने ज्यादा कूल हो अंकल। मेरे जीजा जी है ना, इसलिए। ए जीजा जी, ये जॉन, अब्दुल, ये सिंह साहब, ये सब कौन है? आपके फ्रेंड्स है क्या? मैं तो कभी उनसे नहीं मिला। मामा जी, बापूजी एग्जाम्पल दे रहे थे, यानी कि समझाने के लिए बता रहे थे। तो मेरा एग्जाम्पल क्यों नहीं दिया? अच्छा, मैं सांता क्लॉज बनने जा रहा हूँ, इसलिए आप मुझसे नाराज है ना? ये मेरे यादों की बारात, तू यहाँ खड़ा रहे और चुपचाप तेरी दीदी नाना करते भी कितने मजे से वो डेकोर कर रही है, वो देख। हाँ, मजा तो आ रहा है। हम हमेशा क्रिसमस सीजन कहते हैं, पर ये क्रिसमस सीजन नहीं, एक फीलिंग है, एक इमोशन है। आई एग्री। भाई मेरी हेल्प करो, ये लो। क्रिसमस ट्री तो ऑलमोस्ट डेकोरेट हो गया है, बस ऊपर स्टार लगाना बाकी है। मैं लगाऊं? वो एक्चुअली हमेशा मैं ही लगाती हूँ, इसलिए मैं लगा दूं। थैंक यू। तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं मना करूंगी तो आप मानेंगे? नहीं। आराम का नाम तो आपने सीखा ही नहीं है, तो फिर कीजिए। गाजर कटवा। कहाँ लगा? बहुत तुम नहीं देख पाओगी अनु। सॉरी, पर वो दिखाइए तो। नहीं दिखा सकता, बहुत ज्यादा लगी। नस तो निकल गई है। उंगली कट गई, नस की बात। उंगली किस? दिखाइए, फिर से हो गया। अरे मामा अनु क्या हो गया? अरे इसमें रोने की क्या बात? आई एम सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। आई वाज जस्ट जोकिंग। ये मजाक था, ये मजाक था। ये सब बेकार मजाक दोबारा मत कीजिए। आई एम सॉरी, मैं कान पकड़ के सॉरी बोल रहा हूँ। आई एम सॉरी, ऐसा मजाक दोबारा कभी नहीं होगा जिससे तुम्हें तकलीफ हो। ओके? हाँ, प्लीज डोंट क्राई अनु। अरे इस पे आंसू क्यों? वेट। प्लीज डोंट क्राई। आई एम सॉरी। हाँ, मैं दोबारा कभी भी ये नहीं करूंगा। जो तुम कहोगी वही करूंगा। ओके? जैसा मैं कहूंगी। प्रॉमिस। ठीक है, तो वहां जाके उस कुर्सी पे बैठ जाइए। कहाँ? पीछे चेयर है, चुपचाप बैठ जाइए आराम से। ओके, बैठ गया। और अब वो कार्टून वाले खरगोश की तरह गाजर खाइए। मैं खरगोश? हाँ। जो हुकुम मेरे का।
वो नहीं, ये ओह, थैंक्स। खाइए। अनु सच में बहुत बदली बदली सी लग रही है, लेकिन क्यों? ऐसा क्या हुआ है? जो हुआ है वो बता दूं क्या? नहीं, पहले बता देती तो बता देती। अब इतने दिनों बाद भाई बहन मिले हैं, और मुक्कू तो एकदम स्वीटी की तरह है, एकदम बच्ची। कहीं उसे ये लगा कि मैं उसके और उसके भाई के बीच में आ रही हूं, तो मैं भी नहीं। अगर ये इतने साल रुक सकते हैं तो मैं थोड़े दिन और नहीं रुक सकती? रुका तो नहीं जा रहा है, पर रुकना पड़ेगा अनुपमा, रुकना पड़ेगा। लेकिन अगर इन्होंने ही सीधे सीधे पूछ लिया तो क्या? तब तो बताना पड़ेगा ही ना। मैं लगाने वाली थी ना। क्रिसमस ट्री के टॉप पर स्टार लगाना बहुत स्पेशल होता है, इसीलिए ये काम भी उसे ही करना चाहिए जो स्पेशल है। तो फिर तुमने क्यों लगाया? हाई फाइव प्लीज। ओके, मेरी इंसल्ट करके तुम मुझ पे हंस रही हो? देखो, मैं तुमसे छोटी लगती हूँ लेकिन तुमसे बड़ी हूँ। कोई प्लीज इसे क्रिसमस प्रेजेंट में बड़ों से बात करने की तमीज सिखा दे। काव्या प्लीज। क्यों? क्या गलत कहा मैंने? इसे एक्चुअली बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। अपने बड़े भाई को तो उसके नाम से बुलाती है, वी को राज कह के बुलाती है, बा को डार्लिंग डार्लिंग कह के बुलाती रहती है। कभी बिना मतलब हंसने लगती है, कभी गुस्सा हो जाती है। पगलेट कहीं की। क्या कहा? पगलेट? मैं मालविका, मैं पगलेट हूँ। जब सुनाई दे गया तो फिर दोबारा क्यों पूछ रही हो? सही जवाब मेरी बहना, व्हाट एन आंसर। प्लीज। ओके। अनु, हाँ? मैं बहुत दिन से देख रहा हूं, इनफ इज इनफ। मैं सीधे सीधे सवाल करूंगा, प्लीज सीधा सीधा जवाब देना। हाँ? अनु, तुम इतने दिन से बदली बदली क्यों लग रही हो? मैं? मेरा कहने का मतलब है, जिस तरीके से तुम मुझे देख रही हो, ऐसे तो मैं देखा करता था तुम्हें। ये जैसे तुमने अभी नजरें चुराई ना, ऐसे तो मैं नजरें चुराता था ना तुमसे। मैं? एग्जैक्टली। ये जिस तरीके से तुम अभी घबरा रही हो, ऐसे तो मैं घबराया करता था तुम्हें देखकर। लेकिन मेरा ये सब करना जायज था, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार था। I mean, है। एक मिनट, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया है? कौन आनो? तो यू लव मी? मैं? अरे इसकी क्या जरूरत है? तुम ऐसे ही बोल दो, मैं खुशी से मर जाऊंगा। क्या? प्लीज, डू यू लव मी? Oh my God! Really? Yes, thank you, thank you. क्या कर रहा है? किस टाइप के सपने देख रहा है इडियट? अरे ये सपना कभी सच नहीं हो सकता।
तुमने सोच भी कैसे लिया कि अन्नू तुझसे ऐसा कभी नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली नेवर। इडियट है। मुकु, तुम्हारा क्रिसमस गिफ्ट रेडी है। Thank you, thank you, thank you, thank you so much. Thank you, thank you, thank you. तुम दिखने में सीक्रेट एजेंट लगते हो, लेकिन काम के मामले में रियल एस्टेट एजेंट हो। Thank you so much. हमें जगह मिल गई है। We've got the place. Thank you. ये न्यूज़ तो मैं तुम्हें क्रिसमस गिफ्ट में देना चाहता था। कोई बात नहीं, ये प्री क्रिसमस गिफ्ट हो गई है। क्रिसमस के लिए कुछ और सोच लेना। ओके। वैसे काव्या कहाँ है? होगी है कि क्यों? वो होती तो कहती कि क्रिसमस गिफ्ट के लिए इसकी टिकट ही करा दो यूएस की। तो इसी खुशी में पुगड़ी, कम ऑन राज। अरे ऐसे घूमूंगा तो मुझे चक्कर आ जाएगा बाबा। ओके देन, पहेली टाइम। वो कौन है जिसे डूबते वक्त कोई बचाने जाता ही नहीं है? डिफिकल्ट। सूरज। इंटेलिजेंट, आई लाइक इट। कितना और झूठ बोलोगी? कुछ दिनों में कोई किसी के इतना क्लोज नहीं आता है। सच सच बताओ, कब से जानते हो तुम दोनों एक दूसरे को? काव्या, तुम फिर शुरू। राज, आई थिंक हमें काव्या को सच बता ही देना चाहिए। नो मुक्को। अनुज जी के तुम्हारे घर से किसी को कुछ नहीं पता, पर तुम्हें जानने का हक है। नहीं मालूका, प्लीज। राज, इसकी शक्ल देखो, गुस्से के मारे इसके बाल स्ट्रेट हो जाएंगे। इसे बताना ही पड़ेगा। क्या? मालूका नहीं। राज प्लीज, मुझे मत रोको। क्या? मैंने और राज ने तुमसे झूठ बोला था कि हम दोनों एक दूसरे को 17 दिन से जानते हैं, पर सच तो ये है कि क्या? कि हम एक दूसरे को 18 दिन से जानते हैं। क्या? 18 दिन? 18 दिन से जानते हैं। राजी, बताओ काव्या का फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मैं बताती हूँ। साडा शक एथे रख, साडा शक एथे रख। तुम्हें कितनी शकी वाइफ मिली है यार। क्या बताऊं मैं? तुम अपनी हाई चीक बोन लेके मेरे कमरे के अंदर घुस आई और तुम मेरा ही मजाक उड़ा रही हो। तो किसका उड़ाऊं? बा और बापूजी बड़े हैं और बाकी सब बहुत क्यूट है। और राज? और राज? राज क्या? ये क्या है, यही समझने के लिए तो मैं 7 समुंदर पार से आई हूं, है ना राज? ए हेलो, तुम मेरे हस्बैंड के साथ मेरे ही सामने फ्लर्ट कर रही हो। जितना मैंने सोचा था ना, उससे भी ज्यादा आसान है तुम्हें चढ़ाना। एंड जस्ट बाय द वे, मैं तुम्हारे हस्बैंड के साथ बिजनेस कर रही हूँ, फ्लर्ट नहीं। अब तक तो नहीं। मेरी जिंदगी की पहली सेल्फी। ये पेड़ मिस गुजरात और मैं मिस अहमदाबाद। अरे डर मत, मैं हूँ लीला। अरे तेरा सांता शाह। आप दोनों दुनिया के सबसे क्यूट कपल लग रहे हैं। अरे पर वो दूसरा सांता कहाँ है? गो 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 गो। अरे मेरे यादों की बारात। गो 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 नहीं, इसलिए कह रहा था सांता मत बन। तो मैं नहीं बनूंगा सांता, तो और कौन बनेगा जीजा जी? मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। एक और सांता? यस, टीनेज सांता। इसी की कमी थी।
जी के आई एम सो सॉरी, मैं तो भूल ही गई कि आप भी तो हर साल सांता क्लॉज बनते हो ना। मेरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये दुनिया की पहली ऐसी पार्टी होगी जहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन सांतास होंगे। मीन्स ट्रिपल फन। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। माय गॉड, ये दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। तो फिर हमने जो इतनी सारी मेहनत की है तैयार होने के लिए, वो तो वेस्ट ही हो गई ना। बिकॉज बेस्ट ड्रेस पीपल का अवार्ड तो इन दोनों को जाने वाला है। और बेस्ट कपल का भी। मालविका, ये केक। थैंक यू। ये तो गाजर के हलवे वाला केक है, ये कैरेट केक नहीं है। मुकु ट्रस्ट मी, ये बहुत टेस्टी है। इट्स रियली नाइस। वो क्या है ना मालविका, ये हिंदुस्तान है, जो भी यहाँ आता है यहीं का बन के रह जाता है। अब देखो ना, अंग्रेज यहाँ घूमने आते हैं और एक हफ्ते के बाद विदाई के गाने पे रोने लगते हैं। या फिर चाउमीन यहाँ पर आता है तो देसी घी में बनने लगता है। वैसे ही ये कैरेट केक हिंदुस्तान आया तो वो भी हिंदुस्तानी बन गया, गाजर हलवा केक। यही चलता है यहाँ। वैसे मैंने तुम्हारे लिए अलग से कैरेट केक बनाया है। टंटना, योर कैरेट केक, ऑल योर्स। थैंक यू। वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुमसे ये केक बन पाएगा। नहीं बनता तो भी क्या फर्क पड़ता, मैं तुमसे सीख लेती। तुम ना हर तरीके से परफेक्ट हो, और जानती हो कि परफेक्ट लड़कियों के साथ क्या करना चाहिए? क्या? उसका हाथ मांग लेना चाहिए। पकड़ो अपनी बेटी का हाथ, मेरे भाई के हाथ में दे दीजिए अंकल प्लीज। उनकी शादी करवा दीजिए ना। अंकल प्लीज 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 हाँ कह दीजिए ना। मुझे ना अन्नू को भाभी बुलाने का बड़ा मन कर रहा है। मुकु बेटा, ये बहुत बड़ा फैसला है, ऐसे बचपन में नहीं लिया जाता। मुकु प्लीज, अब इट्स रियली नॉट फनी। देखिए अंकल, मेरा भाई ना बहुत ही ज्यादा स्लो है। अगर इसके भरोसे बैठूंगी ना तो मुझे कभी भाभी मिलेंगी ही नहीं। प्लीज आप हाँ कह दीजिए ना। और उन दोनों की तरफ से ना बिल्कुल हाँ ही है। I mean, उनकी आंखों में दिखता है। बाद में बेटा, जीके सही कह रहा है। ये रिश्ते की बात है, ऐसे मजाक में पक्की नहीं होती। होती हो या ना होती हो, आपको हाँ करना ही पड़ेगा, वो भी अभी के अभी। जीके समझाओ ना इसे यार। अरे वो क्या समझाएंगे, आप बस मेरी बात सुनिए और शादी की डेट जल्दी से निकालिए, वरना मैं ना आपको यहाँ से हिलने नहीं दूंगी। हाँ मुकु बस बस। मुकु को कोई ऐसे टोकता है तो वो
फैल जाती है, चिढ़ जाती है। ओह गॉड, पता नहीं अब मुक्कू कैसे रिएक्ट करेगी। बस आप रुकिए, मुझसे नाराज हुई है, मैं मनूंगी। वाह हुआ छो। गलती भी खुद करती है और नाराज भी खुद ही होती है। कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है तुम लोग ने इस मुक्कू को। मिसेस शाह, क्या मिसेस शाह? मैं तुमसे या तुम्हारी बहन से कोई उधार लेके पैदा नहीं हुई हूँ कि हर बात पे तो मुझे एटीट्यूड दिखाते रहते हो। मुक्कू सुनने, मुझे कोई भी बात नहीं सुननी है। मुक्कू सुन। ओ मारे वे, क्या हुआ? आर यू ओके? लगी तो नहीं? पकड़ लिया। अब कहाँ जाओगी? फुल ऑन झूठ बोला ना? हाँ फुल ऑन झूठ, नहीं तो पकड़ती कैसे? अरे जाने क्यों नहीं दे रही हो? छोड़ो। अरे मैंने तीन शैतानों को पाला है, उन्हें भी ऐसे ही मनाती हूँ जब वो रूठते हैं तो एक चौथी शैतान को भी मना लूंगी। मुझे नहीं मनना। मना नहीं, मानना। एक तो मैं ऑलरेडी तुमसे इतना ज्यादा गुस्सा हूँ और तुम मेरी गलतियां निकाल रहे हो। अब तो तुम छोड़ ही दो मुझे। नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो ना। जरा भी नहीं। देखो तुम मेरा हाथ छोड़ो, मैं तुम्हें बता रही हूँ मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हूँ। दिखती हूँ पतली पर बहुत स्ट्रांग हूँ, तुम्हें लग जाएगी। अच्छा लगने दो। आई एम वार्निंग यू, मुझे कराटे भी आता है। अरे बाप रे, दिखाओ। हो गया? तुम कितनी स्ट्रांग हो यार। क्या खाती हो? बाकी डांट 25 साल खाइए, तुम एक बार खा लोगे तो तुम भी स्ट्रांग बन जाओगी। ये ना कुछ क्यूट व्यूट बनने की जरूरत नहीं है, मेरा गुस्सा कम नहीं होगा इससे। छोड़ो। अरे बाप रे, तो ठीक है मैं सॉरी बोल देती हूँ। सॉरी। अपना जो सॉरी है ना वो अंदर क्रिसमस ट्री पे जाके टंगाओ। टंगाओ नहीं, टांगो। सॉरी। मुझे डांटा क्यों? मैंने कोई गलत बात थोड़ी ना की थी। तुम और भाई एक आइडियल कपल हो, तुम दोनों की शादी करवाने की बात की थी तो मुझे तो उस बात पर अवार्ड मिलना चाहिए था यार। डांट क्यों मिली? डांटा क्यों मुझे बताओ भाई, क्यों डांटा मुझे? बताती हूँ, तुम्हारी कोई गलती नहीं, पर हर चीज की, हर बात कहने की एक सही जगह होती है, एक सही समय होता है। तुमने रिश्ते की बात की पर मजाक में, है ना? इस देश में रिश्ता मजाक नहीं होता। हम लोग रिश्ते को बहुत सीरियसली लेते हैं। जब परिवार बड़ा होता है ना तो जिम्मेदारी भी बहुत बहुत बड़ी होती है। हर बात सोच समझ के, नाप तोल के बोलनी पड़ती है, क्योंकि एक ही छत के नीचे कितनी सारी पीढ़ियां रहती है। अब सोचो, जो बात समर, स्वीटी, किंजल, तोसू के लिए एकदम नॉर्मल होगी, वही बात बापूजी के लिए हो सकता है अलग हो, अजीब हो। तुम्हें पता है उनके जमाने में रिश्ता कौन लेकर जाता था? पंडित जी, उसके बाद फिर रिश्तेदार, फिर पड़ोसी, या फिर लड़के वाले लड़की वाले के यहाँ जाते थे। पूरा का पूरा परिवार जाता था रिश्ता मांगने के लिए। उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है, समझी? और मैंने ये बात ऐसे ही कैजुअली बोल दी। मैं बहुत बड़ी गधी हूँ ना? अब तक तो नहीं, पर तुम अगर अपनी ही पार्टी में जाकर एंजॉय नहीं करोगी तो सबके सब तुम्हें गधी समझेंगे। सॉरी। सॉरी की कोई बात नहीं, बस आगे से ध्यान रखना। चलो। वैसे अनु, यहाँ पर कोई भी नहीं है, भाभी बन जाओ ना मेरी। बदमाश, बदतमीज लड़की।